हाय फ्रेंड, मैं आज एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स। ये सब्जेक्ट है जो कि मैकेनिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिक ब्रांच या सीएस ब्रांच सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सारे ब्रांचेस में होते हैं। 4th सेमेस्टर में किसी में होता है, किसी में 3rd सेमेस्टर में होता है, लेकिन ये सारे ब्रांचेस में होता है। ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का क्रेडिट भी होता है और अब हम लोगों का एग्जाम आ चुका है बहुत पास में, और इस सबसे पहला एग्जाम मेरा यही HUV का होने वाला है। और HUV में लोग तैयार नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो सब्जेक्ट और होते हैं वो सारे बहुत हार्ड होते हैं। जैसे मैथ 4 हो गया, या बात करें ऑटोमेटा हो गया, इन सब सब्जेक्ट पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस सब्जेक्ट पर बहुत कम ही ध्यान दे पाते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। इस शॉर्ट नोट्स में हम आप लोगों को गाइड करेंगे और इनमें सारे मतलब टॉपिक को कवर किया गया है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यदि नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और समझ में आती हैं तो कमेंट में बताना। और इसमें सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से बताया हो, तो जो ट्रिक आपको अच्छी लगे वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि ये ट्रिक आपकी बहुत अच्छी लगी, और जिससे आप लोगों को ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू हम देखते हैं कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू गुडनेस डाटा गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरेक्ट विथ अदर ह्यूमन। जब हम किसी वैल्यू की जो हम बात करें तो वैल्यू मतलब होता है इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट देना, या हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। ठीक है, वही होता है अपनी वैल्यू। ठीक है, तो हम वैल्यू के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। जिस यूनिट का नाम भी हम आपको बता दें, यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, तो हम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और वैल्यू में देखेंगे। ठीक है, और तो बता दिए। उसके बाद में फिर हम दूसरी पॉइंट हमारी जो बात करें तो ह्यूमन वैल्यू आ रहा है रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड लव्स और अपीयरेंस और एम्पैथी। ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट को आपको मेंशन करना है वैल्यू के अंदर। पहली बात, वैल्यू के जो डिफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में आती है, तो आप थोड़ा बहुत लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 2 ही नंबर में आती हैं। या फिर ऐसा भी होता है इन लोगों की, मतलब इन सारी टॉपिक को यदि आप कवर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत जगह पर काम आ जा सकता है। जैसे 10 नंबर में हमारे ह्यूमन वैल्यू कुछ पूछ लिया, ह्यूमन वैल्यू के बारे में पूछ लिया, तो ह्यूमन वैल्यू के बारे में आप कुछ जानते हैं, उसके बाद में फिर कुछ वैल्यू के बारे में जानते हैं, तो ह्यूमन वैल्यू थोड़ी टॉपिक ऐड करेंगे, थोड़ी वैल्यू की टॉपिक ऐड करेंगे। मान लो हमसे पूछ लेता है कि बताओ वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताओ, तो वैल्यू एजुकेशन में थोड़ा एजुकेशन वैल्यू के बारे में, उसके बाद में फिर वैल्यू की थोड़ा पॉइंट लिख देंगे, तो 2 पेज का हमारा हो जाता है। 2 पेज का मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कि पेज इंपॉर्टेंट रखता है, मैटर करता है कि पेज भरना है हमको। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं इनको याद रखना है। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट की बात करेंगे हम, परमिट अस टू लाइव इन हार्मनी एंड कंट्रीब्यूट टू पीस। ये हमको हार्मनी में रहने के लिए और खुशियाँ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, अलाउ करता है। अब इनमें 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं। एक ये है 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज। 5 कोर ह्यूमन वैल्यू है। अब इन कोर वैल्यू को हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारी जो हमने बनाया है ये है न्यूज वाले लव TRP। TRP आप जानते हैं जो TRP होती है। ठीक है, तो न्यूज वाले से क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस हो जाएगा, लव से लव हो जाएगा, और T से ट्रू हो जाएगा, और R से राइट कंडक्ट हो जाएगा, और P से पीस हो जाएगा। तो हम 5 ये जो हमारे कोर ह्यूमन वैल्यू हैं, इन चीज को हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट याद रखने होंगे। तो इनके लिए आप जो ट्रिक बना लेंगे या ट्रिक से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा सारी चीज। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे 2 फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यू। ये ह्यूमन वैल्यू के फैक्टर हैं, कुछ उन फैक्टर के बारे में हम देखें। जो पहला फैक्टर है वो सेल्फ मॉनिटरिंग। सबसे पहले फैक्टर्स है, मतलब ह्यूमन की वैल्यू को इंपॉर्टेंट रखने के लिए जो फैक्टर बताए गए हैं वो कौन कौन से? सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब सबसे पहले अपने आप को मॉनिटर करना है। उसके बाद में क्या है? असर्टिवनेस।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, असर्टिवनेस। फिर बात करते हैं हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में। वैल्यू एजुकेशन जो है इसको देख लेते हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। वैल्यू एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में, शायद इसमें से क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, तो हम बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्वांटम में देखा है, तो कई बार यहाँ पर आया भी हुआ है वैल्यू एजुकेशन से। वैल्यू एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट दैट इनेबल टू अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस। मतलब ये जो चीज़ है ह्यूमन वैल्यू है, वैल्यू एजुकेशन है, ये वैल्यू एजुकेशन ह्यूमन को खुशी रहने के लिए बताता है कि क्या क्या आवश्यकता होती है, मतलब क्या कैसे ह्यूमन खुशी रह सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है वैल्यू एजुकेशन। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन फॉर इम्प्रूविंग वैल्यू सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट होता है इम्प्रूव करने, वैल्यू एजुकेशन को, वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है। और ये किसमें हेल्प करता है, हमारे डिसीजन लेने में, ठीक है, डिसीजन लेने में भी ये हेल्प करता है। तीसरी पॉइंट हो जाएगी। चौथी पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसमें इतना लिख दिए, उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा, इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पेज भी बनना है तो इम्पॉर्टेंट याद रखना है। और कभी कभी पूछ भी लेता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन की, तो इम्पॉर्टेंट है हेल्प टू एक्सप्लोर इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करना, ठीक है। हेल्प टू अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में, एंड हार्मनी विथ सेल्फ पीपुल एंड नेचर, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट, रिड्यूस जलसी एंड प्रमोट बदल, ठीक है, जलसी को रिड्यूस करता है और प्रमोट करता है अपनी भाईचारा बनाने में, ठीक। और विजुलाइज आवर गोल्स क्लियर से, और हमको अपना जो जब सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद में फिर हमको जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमको अपना गोल जो है वो क्लियरली दिखने लगता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसका नीड, वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है, ये सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अवेलेबल फॉर अस एंड आवर हैप्पीनेस। हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है और खुशी रहने के लिए हमें क्या वैल्यूएबल है, मतलब क्या चाहिए हमको, वो सारी चीज़ें ये बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम्स लार्जली स्किल बेस्ड, ठीक है। जो प्रेजेंट एजुकेशन है स्किल बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे, प्राइम एम्फेसिस इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर का महत्वपूर्ण इसमें है, महत्वपूर्ण मतलब बताता है, नीड महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। फिर चौथी पॉइंट हम बात करेंगे, इट इज क्रूशियल मिसिंग लिंक इन आवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक। फिर पांचवी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यहाँ जो पांचवी पॉइंट है ये इंक्लूड कर सकते हैं, जो गाइडलाइंस होती है ये भी कभी कभी क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर देते हैं कि बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो इनके लिए हमने भी क्या एक ट्रिक बनाया है। एक ट्रिक जो है क्या है, उन्हें रात अच्छी नहीं लगती, अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं, रात उन्हें अच्छी नहीं लगती, या उन्हें रात अच्छी नहीं लगती, या रात नहीं अच्छी लगती उन्हें, ऐसा कुछ आप अपने आप से ट्रिक मतलब याद करने के लिए जो आपको अच्छा लगे वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे उन्हें से क्या हो जाएगा यूनिवर्सल, रात से क्या हो जाएगा रेशनल्स, एंड नहीं से क्या हो जाएगा नेचुरल्स एंड वेरीफेबल्स, और फिर अच्छी से क्या हो जाएगा ऑल इन कंपैरिजन्स, एंड लगती से क्या हो जाएगा लीडिंग टू हार्मनी, सॉरी। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग में हमने देखा है जितने भी पेपर होते हैं हर एक एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से ये 2 नंबर में या 10 नंबर में, जहाँ तक है 10 नंबर में जरूर आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज अवेलेबल टू मी। सेल्फ जो एक्सप्लोरेशन है वो प्रोसेस है फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल्स है, मतलब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहली पॉइंट हम इसमें जो इसके अंदर लिख सकते हैं, बाई कैसे हम इसको
यहाँ पर जानेंगे कि वैल्यूएबल्स है। बाई इन्वेस्टिगेशंस विद माई सेल्फ, पहले सबसे पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना है। व्हाट इज अ राइट फॉर मी, क्या हमारे लिए राइट है और क्या हमारे लिए सही है, ठीक है। हाँ, फिर हैज टू बी जज्ड विथ इन माई सेल्फ, और अपने आप से उसको जज करना है। दूसरा है थ्रो इट बी गेट अ वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, फिर उसके बाद में स्वयं के लिए क्या मतलब यहाँ पर वैल्यू करता है, मैटर करता है, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड्स सेल्फ एक्सप्लोरेशंस माई सेल्फ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे अंदर से कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या वीकनेस है, सारी चीज़। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर माई सेल्फ, ठीक। फिर उसके बाद में बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसको हम डिजायर या गोल कह सकते, डिजायर या गोल या प्रोग्राम, ये हमारे बेसिक एक्सप्लोरेशन होते हैं। इनको हम कैसे याद रखते हैं, जैसे कि बेसिक सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ मतलब जो हम लोग, आपने एक हम स्टोरी से आपको बताते हैं इनको याद रखने के लिए, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको याद रखेंगे डीपी, ठीक है। डीपी आप लोग लगाया करते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप की डीपी चेंज किया करते हैं, मतलब जितने बार आप सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कोई काम लैब में कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आपने सेल्फी ली तो तुरंत डीपी आप चेंज करके डीपी लगा लेते हैं, वही होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ऐसा कुछ आप लोग बना के याद रख सकते हैं, ठीक है। डीपी, डी से डिजायर, पी से प्रोग्राम। फिर उसके बाद में आता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन में यदि पूछ लेता है तो आपको ये चार्ट जरूर बनाना है, मतलब ये चीजें जो डायग्राम बनाया है, जैसा कि प्रोसेस बना है, इस चीज को आप यदि बना देते हैं और उसके अंदर कुछ लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर 100% मिलना ही मिलना है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऊपर की चीजें कुछ लिखते हैं और इन चीजों को नहीं बनाते हैं तो आपको 100% नंबर नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है। तो इसको बहुत जरूरी है याद रखना। सबसे पहले क्या है, प्रपोजल है जो, ठीक है। प्रपोजल, हम प्रपोजल किसी को प्रपोजल करते हैं, प्रपोजल मतलब उद्देश्य देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट में प्रपोजल हो जाएगा, सेकंड में ये अपना आएगा, ठीक है। फिर सेकंड ये हो जाएगा वेरीफाई ऑन द बेसिक्स नेचर एक्सेप्टेंस। फिर थर्ड है जो वो आ जाएगा लाइफ, लाइफ में बिहेवियर भी था, ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ जो प्रोसेस होगा, फोर्थ वाला ये हो जाएगा रिजल्ट इन, मतलब रियलाइज। एंड उसके बाद में फिफ्थ आ जाएगा अपना रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद में हम रियलाइजेशन करेंगे, महसूस करेंगे, फिर और उसको समझेंगे, और फिर देन उसके बाद में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट में क्या है, अजोरनेस है, सेटिस्फेक्शन है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में अप्लाई टू, यूनिवर्सल क्या होता है, अप्लाई टू ऑल के लिए जो होता है यूनिवर्सल होता है, यानी लाइक बात करें टाइम, स्पेस एंड इंडिविजुअल। फिर उसके बाद में अपना आता है जो बेसिक एस्पायरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में हम देखेंगे एवरी ह्यूमन बीइंग्स एस्पायर्स टू बी हैप्पी, he put his efforts towards its our outcomes depends upon his notion about happiness। जो हमारा हैप्पीनेस होता है वो हमारे विचारों पर हम पर डिपेंड करता है। जो हमारी आउटकम होता है हैप्पीनेस का, ठीक है, वो हम पर ही स्वयं पर डिपेंड होता है खुशी की। जैसे कि आपने जो पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपकी जो खुशियाँ होगी, मतलब जैसा आप महसूस कर सकते हैं कि लाइक यदि आपको असाइनमेंट कोई चीज़ें मिलते ही है, ठीक है, असाइनमेंट मिला तो आप उसको किस वे में ले रहे हैं, लाइक आप ले रहे हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, उसको जो मिला है उसको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में हमारे आएगा। तो आप उस वे में ले रहे हैं या ले रहे हैं कि हमको कोई सजा दी जा रही है, हमसे बेफर्जी लिखवाया जा रहा है, तो ज़्यादातर हम असाइनमेंट को इसी वे में लेते हैं। मैं अपनी खुद ही की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर नोशन राइट, सेकंड पॉइंट में नोशन राइट, मतलब जो आपकी धारणा सही रहेगी, ठीक है, आपका विचार सही रहेगा तो
म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। यदि आपकी विचार रॉन्ग रहेगी तो आपका विचार जो रॉन्ग रहेगा तो आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, कैसा आप सोचते हैं वो डिपेंड करता है। ह्यूमन बीइंग का एस्पायर्स फॉर वे ऑफ लाइफ लाइफ विच इंश्योर हैप्पीनेस एंड लाइफ विथ हार्मोनी इन नेचर्स। जो फिर इंडिविजुअल लेवल की बात करें, एट इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है, मतलब आंतरिक से। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर हम देखते हैं हैप्पीनेस, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन इन 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन है जो इंडिविजुअल पर हैप्पीनेस से है। तो पहला जो है वो थॉट है, बिहेवियर्स है, वर्क्स है एंड रियलाइजेशन है। हमारा थॉट, बिहेवियर और वर्क, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जिनके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया तो है, लेकिन तो बहुत बात करें तो सही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हैं। याद करें तो आप याद कर सकते हैं, जैसे RTBW है, या TRBW कर सकते हैं, या BTRW कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे तो ऐसा कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं खुद से भी, कोई इसमें मैंने बड़ा काम नहीं किया। फिर उसके बाद में 8 लेवल ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी लेवल पर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमने बात किया था इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर। सोसाइटी लेवल में क्या होता है, खुशियाँ क्या होती है, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन अमंग 4 लेवल। 4 लेवल क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, मतलब सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद में फैमिली को, फिर सोसाइटी में, फिर नेचर के लिए मतलब बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ले रखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिल बेसिक्स एस्पायरेशन। आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है एस्पायरेशंस के लिए, ठीक है, फुलफिल के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है RUP याद कर सकते हैं, या PUR याद कर सकते हैं। R से हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। U से हमारा क्या हो जाएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और P से हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल फैसिलिटी हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ बना सकते हैं। देन उसके बाद में हम जो बात करें SBDD, मतलब क्या होता है, साधन विहीन, दुखी एंड दरिद्र। ठीक है, ये हम सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वहाँ पर इनका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, वहाँ पर। तो सेकंड यूनिट में इनकी, यहाँ पर हम सिर्फ इनके पूरा नाम जानेंगे और थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज लेंगे, क्योंकि इसमें लिखना है। ठीक, तो देख लेते हैं। साधन विहीन, दुखी एंड दरिद्र। ठीक है, ये होता है SBDD का फुल नेम होता है। तो और इनसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटेरियली एंड डिफिशिएंट्स, अनहैप्पी एंड डिप्रीव्ड। ठीक है, ये हमारे होते हैं जो मटेरियल होते हैं। मटेरियल डिफिशिएंट मतलब होता है साधन विहीन होता है, मतलब फिजिकल लेवल से अलग होना। ठीक है, उस फिजिकल लेवल को ना प्रोवाइड कर पाते हैं, उन्हीं को वही साधन विहीन होते हैं। फिर दुखी आप जानते हैं, अनहैप्पी कर सकते हैं। और दरिद्र मतलब होता है डिप्रीव्ड। ठीक है, फिर SSD है, मतलब साधन संपन्न एंड दुखी दरिद्र। साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र होता है, जिसका मटेरियली एंड एफ्लुएंट, अनहैप्पी एंड डिप्रीव्ड होता है। ठीक है, SSS होता है, साधन संपन्न एंड दुखी, सुखी एंड समृद्ध। सॉरी, तो साधना संपन्न एंड सुखी, समृद्ध, ये सारे होते हैं, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में होता है मटेरियली एडक्वेट एंड हैप्पी एंड प्रोफेशनल्स। इन सारे को मैंने बता रखा हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो प्लेलिस्ट मेरा जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और हम 5 यूनिट वहाँ पर डालेंगे वीडियो प्लेलिस्ट में। फिर टुडे मोस्ट ऑफ अ पीपुल इन अबव 2, पहला होता है बहुत सारे पीपुल अधिकतर आजकल होते हैं SSBD में और SSD में, मतलब उनके पास साधन होता है, सुविधा, साधन विहीन होते हैं, दुखी और दरिद्र। ठीक है, और फिर SSD मतलब कुछ लोग साधन संपन्न और होते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं।
ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। और कुछ ही लोग होते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस हैं, कुछ ही लोग जो सारी चीज़ें को समझते हैं, मतलब ह्यूमन वैल्यू को समझते हैं, वो लोग आजकल क्या साधन संपन्न एंड सुखी समृद्ध होते हैं। जो साधन से संपन्न होते हैं वो सुखी और समृद्ध होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी वन कैन एक्सोर्ट्स टू एसेस। ठीक है, जो लोग राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट रिलेशनशिप होती है, फिजिकल फैसिलिटी, उन सारी चीज़ें, जो सब सारी चीज़ें होती है वो एसएसडी के कैटेगरी में आते हैं, एसएस की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे कि हैप्पीनेस क्या होता है। हैप्पीनेस जो होता है वो जो एचयूवी के यूएचबी के बारे में, यूएचबी के रिलेटेड पढ़ें तो क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। खैर हैप्पीनेस हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन तो हम कैसा यूएचबी में लिखेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ अ फीलिंग दैट आर फॉर्टनेस एंड कम्स नेचुरली टू अस। जो नेचुरली हम चीज़ों का रिजल्ट मिलता है और हम उनको महसूस करते हैं वही खुशी होता है। और ट्रस्ट, हॉनेस्ट और रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस लव्ड बाय ऑल lead us to state of a harmony within us and with others around us। ठीक है, lead us to next topic state, no next point हमारा state where harmony is all around। सबसे पहले हम फिर से हम पढ़ते हैं प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी जो होती है, प्रोस्पेरिटी इज अ लिंक्ड विथ अ फिजिकल फैसिलिटी। जो फिजिकल फैसिलिटी को जो लिंक होता है प्रोस्पेरिटी, ये चीज़ हम जानते हैं। फिर फिजिकल फैसिलिटी, जो फिजिकल थिंग्स भी नीड टू टेक केयर ऑफ द बॉडी नीड्स। जो बॉडी शरीर को नीड होती है, लाइक कपड़ा या जूते या किसी चीज़ की बात करें जो बॉडी के लिए सुरक्षा प्रदान करती है और ज़रूरत होती है, उनको हम फिजिकल फैसिलिटी के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं हमें, तो हम क्या होती है, थोड़ी सी समृद्ध होती है, मतलब समृद्ध बोलते हैं या उनको ठीक है, या प्रोस्पर्स बोलते हैं। फिर फीलिंग ऑफ अ हैविंग सम मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटी। आप जितना फैसिलिटी आपको मिलेगी उतना आप सोचेंगे, मतलब जितना भी मिलेगा सब आपके लिए फिजिकल फैसिलिटी कम ही रहेगा। जैसे कि हमें जो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम बात करें कि गाड़ी मिल गई तो हमको घर चाहिए, घर मिल गया तो गाड़ी चाहिए, मतलब हमारी कभी फीलिंग या नीड पूरी होती ही नहीं है। ठीक है, फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करें कि नेचुरल में क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेंस है। पहला जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है, एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म है एक प्रकार का जो सेल्फ एक्सप्लोर करता है। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। फिर मेथड ऑफ एक्सप्लोर आवर सेल्फ, और स्वयं को या अपने आप को एक्सप्लोर करता है विधि है। ठीक है, इम्प्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपल एंड इन्वायरमेंट्स। जो इम्प्लाई कंडीशन होता है, इम्प्लाइज कंडीशन एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपल एंड इन्वायरमेंट्स। ये अनकंडीशनल मतलब आप समझते हैं टोटल एक्सेप्टेंस। टोटल एक्सेप्टेंस सारी चीज़ को आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं स्वयं पर, तो आपके जो आप और इन्वायरमेंट है ये कंडीशंस मतलब अनकंडीशनल हो जाते हैं। ठीक है, फिर एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। एब्सेंस मतलब हो जाता है कि हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं फ्रॉम दूसरे को। वे ऑफ एक्सेप्ट गुड थिंग्स नेचर्स। उसके बाद में हम बात करेंगे फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू। फंडामेंटल क्या है, ह्यूमन वैल्यू की, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। जैसे हमने वही चीज़ है कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड राइट अंडरस्टैंडिंग्स, लव, पीस। इसके लिए हम लोग ने ट्रिप भी बनाया था कि न्यूज वाले लव और टीआरपी
लव TRP, T से ट्रूथ, R से राइट कंडक्ट एंड P से पीस। ये सारी चीज़ हमने ट्रिक भी बनाया था। टू बेसिक इंस्पायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या क्या है, हैप्पीनेस है और प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटीज है हमारे ये सारी। फिर बिलीफ क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, बिलीफ जो होता है वो